मनीषा की ये गलत फहमी कि रोहित शायद सहर का साथ देने के लिए उससे मुलाकात करना चाहता है, तब दूर हो गई जब रोहित ने सहर से कामरान की हिमायत करते हुए बात की। ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि रोहित जब सहर से बात करने के लिए उसे कॉल करता है तो मनीषा सहर को समझाती है कि तुम्हें रोहित से बात करनी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर तुम उससे बात करोगी तो तुम उसका माइंड बना सकती हो कि वो कामरान के खिलाफ गवाही दे दे। सहर जो रोहित से मिलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, लेकिन मनीषा और बिनीश के कहने के बाद वो रोहित से मुलाकात करती है ताकि मामलात को हल कर सके। रोहित आता है सहर के घर पर उससे मुलाकात के लिए और आकर कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी दोस्ती भी बचाना चाहता हूँ और अपनी शादी भी बचाना चाहता हूँ, और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम ही कर सकती हो। सहर रोहित की ये बात सुनने के बाद बेइंतहा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि आप मुझे ये कहना चाह रही हैं कि मैं इस केस को वापस ले लूं, क्योंकि इस केस को वापस लेने और मेरी हार में ही आप ये सब कुछ हासिल कर सकते हैं। रोहित साहब, आपने गलत अप्रोच कर दिया है, आपको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। रोहित जो कि कुछ समझ नहीं पाता उठता है, अपनी जेब से ब्लैंक चेक निकाल कर सहर के हाथ में थमा देता है। कहता है रोहित कि ये कामरान ने मुझे दिया था कि मैं तुम्हें दे दूं। सहर जो कि पहले समझ नहीं पाती, चेक देखने के बाद वो बेइंतहा गुस्से में आ जाती है और पूछती है रोहित से कि ये क्या है। रोहित जब बताता है कि ये कामरान ने ब्लैंक चेक भेजा है इसलिए, ताकि तुम इसमें अपनी मर्जी के मुताबिक रकम फिल करके इसे अपने पास रख के केस वापस ले लो, तो सहर बेइंतहा गुस्से में आ जाती है और सीधा चेक फाड़ कर रोहित के मुंह पर मारती है और कहती है कि ये चेक ले जाकर अपने उस कामरान दोस्त को दे देना। और तुम अपनी दोस्ती बचाना चाहते हो ना, तो ठीक है, तुम अपनी दोस्ती बचाओ, लेकिन मैं इंसाफ की लड़ाई लड़ रही हूँ और आखिरी दम तक इंसाफ की लड़ाई लड़ती रहूंगी जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिल जाएगा। रोहित की इस हरकत पर शहीना रोहित को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि मैं तुम्हें सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी बेटा, और वो बात ये है, गलत फैसला लेने की बजाय किसी भी फैसले पर मुत्तफिक ना होना या कोई भी फैसला ना कर पाना उससे भी ज़्यादा गलत है। रोहित जो कि शहीना की बात सुनने के बाद और भी ज़्यादा घबरा जाता है। वहीं पर दूसरी तरफ शफीक जो कि आकर कामरान को बताता है कि एसपी ज़ुहैब ने मुझे धमकी दी है, और मैं आपको एक बात बता दूं कि एसपी ज़ुहैब से ना तो मैं बच पाऊंगा और ना ही आप, लगता है हम दोनों की शामत आ चुकी है। कहता है शफीक कामरान से कि एसपी ज़ुहैब अब इस केस को खुद अपने हैंड ओवर करना चाहते हैं, और उनका कहना ये है कि वो खुद इसकी कार्रवाई करेंगे और इसकी तह तक पहुंचेंगे, और उन्होंने मुझे ये भी कहा है कि अगर मैंने आपसे पैसे लिए हैं तो वो मेरा वो हाल करेंगे जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं होगा। दूसरी तरफ रोहित जब घर जाता है तो वो मनीषा और मनीषा के बैग पैक देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। जब मनीषा रोहित से कहती है कि मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूँ कि मैंने फ़ैसला कर लिया है। तुम अपने दोस्त को बचाने के लिए आखिरी कोशिश कर रहे थे जो कि तुम कर चुके हो, लेकिन मैं झूठ और सच, इंसाफ और जुल्म में से किसी एक को चुनना चाहती थी, और मैंने फ़ैसला कर लिया है और मैंने सहर को चुना है। अब बारी तुम्हारी है कि तुम क्या करना चाहते हो। मैंने शहर को चुना है और मैं शहर का साथ देकर रहूंगी। और तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हारे इन फैसलों पर तुम्हें एक दिन ज़रूर पछतावा होगा और तुम पछताओगे, लेकिन तुम्हारे पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। तो क्या रोहित पछतावे को चुनेगा या फिर मनीषा की बात मानकर कामरान के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो जाएगा और शहर को इंसाफ दिलवाएगा।